जय हिंद दोस्तों एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय सेना में अग्निपथ भर्ती योजना को लागू कर दिया गया है। दोस्तों, अग्निपथ भर्ती योजना देश के युवाओं को सेना में भर्ती करने की वह योजना है जिसके अंतर्गत जवानों को सेना में 4 साल के शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए शामिल किया जाएगा। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत जो जवान भारतीय सेना के तीनों अंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 4 साल की सर्विस के बाद अग्निपथ भर्ती के जिस बैच से जवान सेना में भर्ती हुए थे, उस बैच के सभी जवानों में से 25% जवानों को सेना में आगे सर्विस करने का यानी परमानेंट होने का चांस मिलेगा। वहीं 75% जवानों को सेना से रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट के समय इन जवानों को लगभग 8 से 10 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। सरकार के अनुसार यह धनराशि एकदम टैक्स फ्री होगी। दोस्तों, सेना की इस नई भर्ती योजना के लिए टूर ऑफ ड्यूटी शब्द का प्रयोग करना गलत है। इस नई भर्ती योजना को टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसे अग्निपथ भर्ती योजना के नाम से ही जाना जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी भर्तियां कब से शुरू होंगी। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना ने अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि सेना में अग्निपथ योजना के तहत पहले बैच की भर्तियां अक्टूबर माह में शुरू कर दी जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मेल या फीमेल कौन अग्निपथ भर्ती योजना में शामिल हो सकता है। दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स भारतीय सेना के तीनों अंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन नेवी चीफ यानी भारतीय नौसेना प्रमुख ने यह स्पष्ट कर दिया कि महिलाएं भी भारतीय नौसेना में अग्निपथ भर्ती योजना के तहत होने वाली भर्तियों में जवानों यानी सैलर के पद पर शामिल हो सकती हैं। अभी तक महिलाएं भारतीय नौसेना में सिर्फ ऑफिसर कैडर के लिए अप्लाई कर सकती थीं। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत अब महिलाओं को भारतीय नौसेना में जवानों के पद पर शामिल होने का भी अवसर मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 17.5 साल से 21 वर्ष तक के यंगस्टर्स को सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। दोस्तों, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत भर्ती हुए जवानों को लगभग 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, मिनिमम 10th क्लास पास कैंडिडेट भी अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 12th स्टैंडर्ड पास तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना प्रमुख ने यह स्पष्ट कर दिया कि सेना की टेक्निकल ट्रेड्स में ITI पास आउट कैंडिडेट्स की भर्तियों पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि ITI पास आउट कैंडिडेट्स के पास टेक्निकल फील्ड की पहले से ही अच्छी नॉलेज रहेगी। इसका फायदा सेना को यह होगा कि ITI पास आउट कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग पर सेना को ज़्यादा समय और पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ITI पास आउट कैंडिडेट्स की भर्ती पर लगभग मैंने 15 दिन पहले ही वीडियो बना दी थी। इसका वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों, आज सेना ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख के बयान से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय वायुसेना में जवानों यानी एयरमैन्स के पद पर आगे जो भर्तियां होंगी वो सिर्फ अग्निपथ भर्ती योजना के तहत ही होंगी। दोस्तों, बात करते हैं अग्निपथ भर्ती योजना के तहत भर्ती हुए जवानों की पोस्टिंग्स की। तो इन जवानों को रेगुलर जवानों के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, सबमरीन्स, वॉरशिप्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एरियाज कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जवानों की सैलरी और पेंशन की। दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए जवानों को शुरुआती साल में लगभग 30,000 यानी 30,000 रुपीज सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें से लगभग 8 या 9,000 रुपए आपको कंट्रीब्यूट करना होगा सेवा निधि के रूप में। दोस्तों, इतना ही पैसा गवर्नमेंट आपकी सेवा निधि में ऐड करेगी। दोस्तों, इस हिसाब से शुरुआती साल में लगभग 20 से 21,000 रुपए जवान को इन हैंड मिल जाएंगे। दोस्तों, चौथे साल में जवान के रिटायरमेंट के समय जवान के द्वारा अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट किए गए पैसे और उतने ही पैसे सरकार के द्वारा मिलाकर जवान को उसके रिटायरमेंट के समय लगभग 10 से 12 लाख रुपए की धनराशि दे दी जाएगी। बाकी इन जवानों को पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं जो जवान 4 साल की सर्विस के बाद सेना में परमानेंट होने के लिए चुने जाएंगे, अगर वो जवान सेना में लगभग 15-16 साल की सर्विस कर लेते हैं तो उन जवानों पर पेंशन के साथ साथ सेना की अन्य सुविधाएं भी लागू हो जाएंगी। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने यह स्पष्ट किया कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती हुए जवानों की हर प्रकार की स्किल्स को डेवलप करने का कार्य किया जाएगा और इन जवानों के डिसिप्लिन, इनके परफॉर्मेंस और इनकी टेक्निकल स्किल्स के लिए इन्हें सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, सेना के अनुसार इन जवानों की ये स्किल्स और ये सर्टिफिकेट्स इन जवानों को सिविल में कोई जॉब हासिल करने में बहुत मददगार साबित होंगे। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री जी ने भी यह स्पष्ट किया कि कई प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर के साथ साथ कई स्टेट्स की गवर्नमेंट भी
सेना के इन अग्निवीरों में काफ़ी इंटरेस्ट रख रही हैं। कई स्टेट्स इन अग्निवीरों को अपने यहाँ जॉब देने में तथा कई प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां इन अग्निवीरों को अपने यहाँ जॉब देने में प्रायोरिटी देंगी। दोस्तों, अग्निपथ भर्ती योजना के ऊपर अब एक सवाल यह खड़ा होता है कि जो जवान 4 साल के इस छोटे से सर्विस पीरियड के लिए सेना में भर्ती होगा, क्या वो जवान सेना की स्पेशल ट्रेनिंग्स जैसे काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग, जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग या भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस जैसे पैरा स्पेशल फोर्सेस, गरुड़ या मार्कोस को ज्वाइन कर पाएगा? दोस्तों, सेना की इन स्पेशल फोर्सेस का ट्रेनिंग पीरियड ही लगभग 1.5 से 2 साल का होता है। दोस्तों, एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर को तैयार करने के लिए सरकार को काफी पैसा और समय भी खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या सरकार इन अग्निवीरों को स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने का मौका देगी। दोस्तों, अगर अग्निवीरों को स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने का मौका मिलता है और अगर वो स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके सेना के अंदर परमानेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर को काफी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और वो काफी स्पेशल स्किल्स में ट्रेंड होता है। दोस्तों, एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर किसी नॉर्मल जवान के मुकाबले काफी स्किलफुल तथा ट्रेंड होता है। दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो अगर इन अग्निवीरों को स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने का मौका मिलता है तो एक नॉर्मल जवान के मुकाबले इन स्पेशल फोर्सेस कमांडोज के सेना में परमानेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सेना के अंदर लागू की गई सरकार की यह अग्निपथ भर्ती योजना का सेना के ऊपर क्या असर होने वाला है, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो जैसे ही कोई नया अपडेट निकल कर आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। दोस्तों, सेना भर्ती की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।